दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए चौथे टी20 मैच में हुआ ऐसा घमासान कि पूरी दुनिया सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की दीवानी हो गई। अंतिम के ओवर में जीत के लिए भारत को चाहिए थे 25 रन। फिर सूर्य कुमार यादव ने किया ऐसा कमाल कि उनके बल्ले की धाड़ पूरे क्रिकेट जगत में सुनाई दी। आखिर कैसे इस सांस रोक देने वाले मुकाबले में सूर्य कुमार यादव के बल्ले ने उगली आग, दिखाएंगे आपको मैच की पूरी हाईलाइट। उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में से कौन है सबसे बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी बहुमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहीं आप सूर्य कुमार यादव के फैंस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज की तूफानी टीम को लगा था कि वो आसानी से भारत को पटकनी दे देगी, लेकिन भारतीय टीम आज कुछ अलग करने के मूड से मैदान पर आई थी। मैच में जब सिक्का उछाला गया तब सिक्का हार्दिक पांड्या के पक्ष में गिरा। वहीं हार्दिक पांड्या ने वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। तो वहीं दोस्तों, वेस्टइंडीज की ओर से पारी की शुरुआत करने तूफानी बल्लेबाज काइले मेयर्स और ब्रेंडन किंग आते हैं, जिन्होंने आते ही भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। लग रहा था आज वेस्टइंडीज अपनी पिछली हार का बदला लेने मैदान पर उतरी है। पारी के दूसरे ही ओवर में काइले मेयर्स अर्शदीप सिंह की 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा अपनी ताकत बाजुओं में दिखा चुके थे। वहीं दूसरी तरफ किंग भी घातक हो चुके थे। भारतीय गेंदबाजों को दोनों ने रिमांड पर ले रखा था। पहले 4 ओवर में ही वेस्टइंडीज का स्कोर 50 रन तक पहुंच चुका था। हालांकि दोस्तों, वेस्टइंडीज का पहला विकेट गिरा ब्रेंडन किंग के रूप में, जो विकेट मिला मोहम्मद शमी को। लेकिन पावर प्ले में बल्लेबाजी करने आए निकोलस पुरन और काइले मेयर्स ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर भारतीय टीम की कमर तोड़ दी थी। पहले 6 ओवर में वेस्टइंडीज का स्कोर 80 रन तक पहुंच चुका था। लग रहा था वेस्टइंडीज की टीम 200 रन से ऊपर आंकड़ा छू लेगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। क्रीज पर आए निकोलस पुरन ने भी भारतीय गेंदबाजों को जमकर धोया। पारी के 10वें ओवर में कुलदीप यादव की 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़ मेयर्स ने खतरनाक हो चुके थे। इसी बीच काइले मेयर्स अपना अर्धशतक भी मात्र 20 गेंदों में पूरा कर चुके थे। वेस्टइंडीज की टीम का स्कोर 12 ओवर में 150 रन तक पहुंच चुका था। लेकिन फिर गेंदबाजी करने आए युजवेंद्र चहल की 2 गेंदों पर पहले निकोलस पुरन, उसके बाद काइले मेयर्स भी आउट होकर पेविलियन लौट गए थे। 15वें ओवर में वेस्टइंडीज के 2 लगातार झटके लग चुके थे, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए सिमरन हेटमायर ने भी अपना रौद्र रूप चालू रखा और 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह के एक ही ओवर में 20 रन बटोर लिए थे। 18वें ओवर के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 200 रन तक पहुंच चुका था। हालांकि 19वें ओवर में मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 9 ही रन लुटाए थे। अंतिम ओवर में हेटमायर ने 3 लंबे छक्के लगा वेस्टइंडीज का स्कोर 220 रन तक पहुंचा दिया था। दोस्तों, वेस्टइंडीज की ओर से हेटमायर ने 6 छक्के तो वहीं काइले मेयर्स और निकोलस पुरन ने 4-4 छक्के जड़े थे। भारत की ओर से मोहम्मद शमी और युजवेंद्र चहल को 2-2 विकेट मिले थे। अब दोस्तों, भारत के सामने लक्ष्य काफी लंबा था। भारत की ओपनिंग जोड़ी पर लक्ष्य को चेस करने की जिम्मेदारी थी। वहीं भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने आए शुभमन गिल और विस्फोटक ईशान किशन। गिल तो अभी काफी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं। आते ही ईशान किशन ने गेंद को फ्लिक कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ अपना और अपनी टीम का खाता 6 रन से खोला। वहीं शुभमन गिल भी वेस्टइंडीज की जमकर धुलाई करने लगे थे। पारी के चौथे ओवर में जेसन होल्डर की 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाने के बाद अंतिम गेंद पर 4 रन लगा ईशान किशन ने इस ओवर से 22 रन बटोर लिए थे। दोनों ही बल्लेबाजों ने पावर प्ले का शानदार फायदा उठाते हुए पहले 6 ओवर में ही 70 रन बटोर लिए थे। हालांकि भारत का पहला विकेट पारी के 8वें ओवर में अल्जारी जोसेफ ने शुभमन गिल को 43 रन के स्कोर पर पेविलियन चलता किया। विकेट गिरते ही भारत का टॉप ऑर्डर लड़खड़ाता हुआ नजर आया। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। क्रीज पर अब आए थे सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या। भारत के लगातार विकेट गिरने से भारतीय बल्लेबाज दबाव में आ चुके थे। अगले 6 ओवर में मात्र 30 ही रन भारत के लिए आए थे। वो कहते हैं ना, जब एक बार सूर्य का बल्ला आग उगलने लग जाता है तब अच्छे गेंदबाज थर-थर कांपने लग जाते हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। पांड्या के साथ मिलकर सूर्या का बल्ला गरजने लगा था। पारी का 14वां ओवर लेकर आए जेसन होल्डर की 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा सूर्या ने अपनी पावर मैदान में दिखा दी थी। हर तरफ खुशियों का माहौल बन चुका था। वहीं दूसरी ओर पांड्या ने भी शानदार कवर शॉट लगा गेंद को चौके के लिए भेज दिया था। अब सूर्या का बल्ला दहाड़ रहा था। वेस्टइंडीज के गेंदबाज अब सूर्या के रिमांड पर आ चुके थे। एक समय जहां लग रहा था भारत मैच में पिछड़ चुकी है, वहीं सूर्या और पांड्या ने मिलकर वेस्टइंडीज की ऐसा तोड़ा कि देखते ही देखते भारत का स्कोर 18वें ओवर तक 190 रन तक पहुंच चुका था। अब अंतिम के ओवर में भारत को जीत के लिए चाहिए थे 25 रन और क्रीज पर थे सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या। दोस्तों, अंतिम ओवर में फिनिशर सूर्य कुमार यादव ने किया ऐसा कारनामा कि पूरी दुनिया उनके कदमों में झुकने को तैयार हो गई। दिल दहला देने वाला था अंतिम ओवर। वेस्टइंडीज की ओर से गेंदबाजी लेकर आए थे अल्जारी जोसेफ। वहीं सामने खड़े सूर्या का बल्ला दहाड़ रहा था। नामुमकिन लग रहा था यह लक्ष्य अब सूर्या के बल्ले की गरज पर था। मैदान में सूर्या के नारे लग रहे थे। पहली गेंद पर जोसेफ ने हार्दिक पांड्या को बाउंसर गेंद डाली। पांड्या ने जोर से बल्ला घुमाया। गेंद बल्ले के टॉप एज लेकर छक्के के लिए चली गई। दूसरी गेंद पर जोसेफ ने स्लो गेंद पांड्या को डाली। पांड्या ने गेंद को सही से पढ़ा और कवर के ऊपर से उठाकर गेंद को चौके के लिए भेज दिया। 2 गेंद पर 10 रन आ चुके थे। तीसरी गेंद पर दोस्तों जोसेफ ने पांड्या को सिंगल रन ही लेने दिया। अब गेंद बची थी 3 और रन चाहिए थे 14।
सभी की धड़कनें बढ़ चुकी थी। चौथी गेंद जोसेफ ने सूर्या को यॉर्कर गेंद डाली। सूर्या ने घुटना टेककर गेंद को विकेट के पीछे कीपर के ऊपर से तारामंडल में छूमंतर कर दिया था। हर तरफ इस शॉट की तारीफ हो रही थी। अब बची थी 2 गेंद, रन चाहिए थे 8। 5वीं गेंद पर जोसेफ ने चालाकी दिखाई और सूर्या को इस गेंद पर केवल 2 ही रन लेने दिए। अब अंतिम गेंद थी और रन चाहिए थे 6। एक बड़े हिट की जरूरत थी और भारत की जय जयकार हर तरफ होने वाली थी। सूर्या क्रीज पर थे, माहौल बन चुका था। अंतिम गेंद जोसेफ ने सूर्या को 5वें स्टंप पर गुड लेंथ बॉल डाली। सूर्या ने हवा में अपने शरीर को खींचकर गेंद को अपने बल्ले से कनेक्ट कर लिया। बल्ले की रफ्तार इतनी तेज थी कि टॉप एज लेकर गेंद सीधा पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर छक्के के लिए चली गई। मैदान पर पांड्या ने सूर्या को उठा लिया था। मैदान पर खुशियों का माहौल था। सूर्या हीरो बन चुके थे। भला भारत इतना बड़ा लक्ष्य जो हासिल कर जीत दिलाई थी। सूर्या ने शानदार 40 गेंदों पर 85 रन ठोक दिए थे। तो दोस्तों, भारत की जीत और सूर्या की तूफानी बल्लेबाजी से आप खुश हैं तो वीडियो को लाइक कर और इसी तरह की क्रिकेट हाईलाइट के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।